नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की पूरी पड़ताल करते हैं, खबर की तह तक जाते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन सुबह 11 बजे से एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सवाल पूछेंगे। सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि देखिए हंगामा कल भी देखा गया था और आज भी कुछ ऐसे ही आसार बनते नजर आ रहे हैं। आज फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। लगातार देखा जा रहा है विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर लामबंद है, सत्ता पक्ष को घेर रहा है, तो आज फिर हंगामा होता नजर आ सकता है। हालांकि विधायी कार्य भी आज होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रखे हैं। अनिल मोर, देखिए विधानसभा का सत्र 11 बजे से शुरू होगा। आज फिर हंगामे के आसार बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज विधानसभा का सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है। फिलहाल मैं हरियाणा निवास में खड़ा हूँ। यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल मुख्यमंत्री हरियाणा निवास से निकल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शिरकत करने यहाँ पर आए थे। और आप फिलहाल यहाँ की तस्वीरें देखिए। और जो विधानसभा सत्र की बात करें, क्योंकि जो आज हरियाणा विधानसभा का सत्र है काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि लगातार 2 दिन जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ वो पूरा का पूरा मुद्दा था कि जो उचाना में स्कूली छात्राओं के साथ प्रिंसिपल की तरफ से जो यौन उत्पीड़न के मामले सामने है, उस मामले की हरियाणा विधानसभा स्पीकर की तरफ से हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की बात कही गई थी। उसके बाद कल इस मुद्दे पर पूरा हंगामा देखने को मिला। विपक्षी तरफ से कहा गया कि जब मुद्दा सदन में उठता है, जब जो बातें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गीता भुक्कल के बीच में हुई, उन बातों को लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जाँच नहीं करवाई जा सकती। तो ऐसे में आज एक बार फिर उस मुद्दे पर काफ़ी हंगामा देखने को मिलेगा। आज BAC की बैठक होनी है, दोपहर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहेंगे और जो BAC के सदस्य वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार जो उचाना में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाए, क्या उस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। अगर जांच करवाई जाती है तो विधानसभा में जो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला था, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से गीता भुक्कल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। डिप्टी सीएम ने कहा था कि इस प्रिंसिपल के ऊपर पहले भी मामले आते रहे हैं, पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए थे। पहले उन्होंने साल 2011 का जिक्र किया, फिर बाद में उसको करेक्शन करके 2012 बता दिया। और कहा गया था कि जब पहले मामले सामने आए थे तब गीता भुक्कल के आवास पर एक पंचायत हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा था। हालांकि गीता भुक्कल की तरफ से साफ तौर पर इन आरोपों को डिनाई कर दिया गया था और कांग्रेस की यह कहना है कि इस जो ये पूरी की पूरी जो आरोप प्रत्यारोप विधानसभा के अंदर हुए, अगर सिटिंग जज से जांच करवाई जानी है तो ये बातें उस जांच में शामिल ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के मुद्दे पर जांच होगी। तो ऐसे में आज एक बार फिर इस मुद्दे पर हंगामा होगा। जैसे प्रश्नकाल शुरू होगा, सदन की शुरुआत के साथ प्रश्नकाल में भी आज कई बड़े मुद्दे उठने वाले हैं। 2 सवाल यहाँ पर करप्शन से रिलेटेड लगाए गए हैं कांग्रेस विधायक की तरफ से और इनेलो विधायक अभय चौटाला की तरफ से। उनकी तरफ से पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में करप्शन के कितने मामले दर्ज हुए। अभय चौटाला की तरफ से तो ये पूछा गया कि जो मनोहर सरकार पार्ट 2 में करप्शन के कितने मामले सामने आए हैं, अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर कितनी कार्रवाई इस सरकार में हुई है। तो ऐसे में करप्शन के मुद्दे पर भी काफ़ी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें आज जो हरियाणा का राज्य गीत क्या होगा 1 साल के लिए, क्योंकि 3 गाने सेलेक्ट किए गए थे और आज उन 3 सॉन्ग में से एक जो राज्य गीत हरियाणा का रहने वाला उस गीत को चुना जाएगा। उसके लिए बाकायदा विधायकों की वोटिंग भी होगी। तो एक जो गाना है, जो एक गीत है राज्य गीत के तौर पर आज वो चयनित कर लिया जाएगा। अच्छा, राज्य गीत को भी आज चयनित किया जाना है। इधर विपक्ष भी अपने मुद्दे लेकर तैयार है। ऐसे में क्या आज फिर हम हंगामा देखेंगे और कौन से बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज नजर रहेगी? देखिए आरती, मैंने आपको यही बताया कि अगर प्रश्नकाल की बात करें, प्रश्नकाल में हंगामा देखने को मिलेगा। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत की तरफ से पंचायतों से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, तो पंचायतों से संबंधित मामले पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है। लेकिन जो ज़्यादा हंगामा प्रश्नकाल में रहने वाला है वो करप्शन से संबंधित सवालों के मुद्दे पर रहने वाला है और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सरकार को करप्शन से संबंधित मामलों पर घेरा जाएगा। वहीं जो आज चर्चा ज़्यादा रहने वाली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो उचाना में
प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाए थे, वो मुद्दा जोर शोर से विधानसभा में एक बार फिर उठेगा। उस मुद्दे पर विधानसभा में एक बार फिर हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आरोप प्रिंसिपल के ऊपर लगे थे उस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की बात कही गई थी। आज बीएससी की बैठक भी होनी, बीएससी की बैठक में ये भी तय कर लिया जाएगा कि आखिरकार जांच सिटिंग जज से होगी या किस तरीके से जांच करवाई जाएगी। बिल्कुल, जांच एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। और बढ़ते हैं इसी के साथ ही हम खबरों में आगे। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आज होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। यौन उत्पीड़न के आरोपित प्रिंसिपल के मुद्दे को लेकर बैठक। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल रहने वाले हैं। सदन में उचाना में स्कूल की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला गूंजा। मामले की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज से करवाने पर अंतिम फैसला होगा। पिछले 2 दिन से सदन में इसी मुद्दे पर काफी हंगामा रहा। आज पूरे मुद्दे पर बीएससी की बैठक होनी है, अंतिम फैसला लिया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, आज होने वाली बीएससी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। काफी ये मुद्दा गर्मा भी गया है। क्या कुछ उम्मीदें आज इस बैठक से? देखिए, बिल्कुल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज होनी है। अमूमन ये बैठक सत्र की अवधि को लेकर के सत्र से पहले होते हुए नजर आती है, लेकिन इस बैठक के आज होने का कारण ये है कि इस बैठक में जो पिछले 2 दिन से, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कुल 3 दिन के लिए बुलाया गया था, और इससे पहले 2 दिन में अगर हम बात करें तो जो जींद जिले के जो प्रिंसिपल है उसके यौन उत्पीड़न का जो मामला है पिछले 2 दिन सदन के अंदर गूंजता हुआ नजर आया है। हंगामा इस पर देखने के लिए मिला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक इसको लेकर के देखने के लिए मिली है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने के लिए मिला है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से पूर्व की सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के द्वारा फेवर करने के आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे। और इस मसले को लेकर के जो बहस जिस प्रकार से देखने के लिए मिली, कई दौर की बहस ये कह सकते हैं देखने के लिए मिली थी, क्योंकि ये मसला अपने आप में गंभीर हो चुका था। और इस मसले पर अगर हम बात करें तो गीता भुक्कल की तरफ से भी सिरे से इन्हें नकारते हुए जो तथ्य है उन्हें पेश करने की बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष रखी गई थी। यहाँ तक कि यह भी कहा गया था कि कल सदन के अंदर यह भी कहा गया था कि जो लोग जो है इस पूरे मामले के अंदर रहे हैं उनको लेकर के एक दबाव बनाने का प्रयास जो है वो जेजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस बात की बात भी सामने निकल करके आई थी। इस प्रकार की बात भी सदन के अंदर जो है गीता भुक्कल की तरफ से कही गई थी। पूरा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जब चला तो इस मसले पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात भी सामने सदन में निकल करके आई थी। हालांकि इस बात को लेकर के कल ये देखने के लिए मिला कि जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर तमाम दूसरे विधायकों उनकी तरफ से इसको लेकर के ये बात जरूर कही जा रही थी। बीबी बत्रा भी इसको लेकर के रूलिंग पढ़ते हुए नजर आए और उनका ये कहना था कि सदन की जो बात है, सदन के सदस्यों की अगर कोई जांच की बात है तो वो सदन के अंदर का मामला है, वो यहीं तक रहना चाहिए। और इसको लेकर के जो बाहर सिटिंग जज को इसकी जांच देने की बात की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। यही मसला है जिसको लेकर के आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि इस पर विपक्ष के जो तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने पूरे तरीके से इसका विरोध किया था। क्योंकि जब पहले दिन ये मसला गूंजा था, जिस दिन इस जांच को देने की बात कही गई थी, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। जैसे ही दूसरे दिन की जो कार्यवाही है वो शुरू हुई, उसके बाद इसका विरोध जो है वो देखने के लिए मिला कि इस प्रकार से सिटिंग जज से किसी मसले की जांच जो है, जो 2 सदस्य सदन के सदस्य हैं उनको लेकर के कोई जांच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से अगर आरोप लगाए गए हैं और यदि कोई बात गीता भुक्कल को लेकर के है और इसकी जांच सिटिंग जज करेंगे तो दोनों से ही किसी प्रकार की पूछताछ जो है वो हो सकती है। इसको लेकर के आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर इन तमाम रूलिंग्स को ध्यान में रखते हुए जो चर्चा है वो की जाएगी। और इस बैठक के अंदर तमाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, गृह मंत्री अनिल विज, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और खासतौर से इसी बात को रिव्यू किया जाएगा कि इस प्रकार से जांच जो है वो दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही इसमें एक और बात अहम है आरती, क्योंकि इस मसले पर कल ही जो
विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव है वो सदन के अंदर जो है अभी प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया गया, लेकिन 15 सदस्यों की तरफ से साइन करके जो है विशेष अधिकार हनन जो प्रस्ताव है वो दिया गया है स्पीकर को। और आज हो सकता है ये प्रस्ताव भी आधिकारिक तौर पर ये कह सकते हैं कि सदन के अंदर इसको लेकर के भी जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा नहीं मंजूर किया जाएगा, क्या कुछ इसके जो है तमाम पहलू रहते हैं, वो आज सदन के तीसरे दिन की जो कार्यवाही है उसके अंदर देखना काफी अहम रहने वाला है। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि चाहे बीएसी की बैठक हो, चाहे विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव हो, या फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो कि जींद के इस प्रधानाचार्य के जो है करतूत को लेकर के ही रखा गया है, इन तमाम मसलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज तमाम ये मसले हैं, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन रखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इन्वेस्टर्स समिट महत्वपूर्ण रही उत्तराखंड में और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करने वाले हैं। एमओयू को धरातल पर उतारने की कार्य योजना की समीक्षा होगी। निवेशकों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के बताया जाता है निवेशकों के साथ करार हुए हैं और इन्हीं करारों को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसी को लेकर आज समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, आज समीक्षा बैठक होगी इन्वेस्टर समिट को लेकर, कितनी महत्वपूर्ण बैठक रखेगी और लगातार विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो क्या विपक्ष को भी एक जवाब होगा? देखिए, बिल्कुल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी उत्तराखंड में और काफी बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स उत्तराखंड आए थे। और 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर समिट हुई उसके बाद जो आंकड़ा सरकार ने बताया उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। अब उन एमओयू को धरातल उतारने का वक्त आ गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इसी को लेकर के एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, ताकि जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसको का जो उद्देश्य था वो सफल हो सके और जो इन्वेस्टर्स उत्तराखंड आ रहे हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे कैसे तमाम चीजों को लेकर के प्लान किया जाएगा। और साथ ही साथ समीक्षा के दौरान ये अधिकारी से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री कि किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी उत्तराखंड में ना हो और जब वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करें तो क्योंकि उनको सुरक्षा का वादा सरकार ने किया था, सुरक्षा का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो ऐसे में अगर वो यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर उद्योग लगाते हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात पर सवाल उठाता रहा है कि इन्वेस्टर को लेकर इन्वेस्टर समिट तो होती है, उसमें करार भी किए जाते हैं लेकिन वो धरातल नहीं उतर पाते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस पर पुरजोर तरीके से लग गए हैं और उनका कहना है कि जो करार किए गए थे उद्योगों समूह के साथ अब उनको धरातल पर उतारने का वक्त आ गया है और अब उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा, ताकि जो 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं वो दिखाई दे और यहाँ पर रोजगार लगे, यहाँ उद्योग लगे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, तो रोजगार मिल सके इसको लेकर अब प्रयास किया जा रहा है। पलायन रोकने का एक बड़ा मुद्दा रहा भी है उत्तराखंड सरकार का। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो पलायन रोकने का देखिए एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसी पर अब सरकार कार्य करती नजर आ रही है। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करते हैं तो आज से सत्र शुरू हो रहा है। धर्मशाला के तपोवन में सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 5 दिन तक हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। अपने मंत्रिमंडल के 2 नए सदस्यों का परिचय करवाएंगे मुख्यमंत्री। पूर्व विधायक स्वर्गीय बीके चौहान के लिए सदन में शोक प्रस्ताव प्रकट किया जाएगा। बीजेपी विधायक रणवीर निका ने यहां पर दिया वो सदन से जुड़े विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और सदन के पहले दिन कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष, तो विपक्ष देखिए तैयार है। रोष रैली भी निकाली गई और लगातार देखा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूरी तरह तैयार है। विपक्ष का कहना है गारंटियां दी गई थी, गारंटियां पूरी नहीं की गई, साल 1 बीत चुका है। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि आपदा का दौर था, हम आपदा के इस दौर में भी कुछ गारंटियों पर काम कर पाए थे। आपदा से निपटने में सरकार लगी थी और साथ ही साथ सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। अब बड़ी बात देखिए ये भी है, एक तरफ रोष प्रकट किया गया है विपक्ष की तरफ से, रोष प्रकट करने के साथ ही बाकायदा रैली निकाली गई है, जुलूस निकाले गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं। गारंटियां पूरी ना करने के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है। ऐसे में आज सदन में एक बार फिर से हम देख सकते हैं हंगामे के आसार बन रहे हैं। इधर हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि हम अपने पूरे कार्यों को लेकर
विस्तार से ब्यौरा देंगे, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। अब देखना ये होगा कि पहले दिन की कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलता है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। धर्मशाला के तपोवन में 5 दिन तक हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। और देखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है, 2 नए मंत्रियों को अभी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इनका परिचय मुख्यमंत्री करवाने वाले हैं। शोक प्रस्ताव कुछ पढ़े जाने हैं और ऐसे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, क्या लगता है हंगामा होगा? बिल्कुल, देखिए आज से 5 दिवसीय जो मानसून शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है धर्मशाला के तपोवन में। और अभी आपको अपडेट देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा पहुंच गए हैं। स्पीकर भी जो इस वक्त हैं वो विधानसभा में हैं, कुलदीप पठानिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और शुरुआत में जो सदन की कार्यवाही है उसमें तो 2 नए मंत्री बने हैं। इसमें कांगड़ा जिला से ही जो ताल्लुक रखते हैं यादविंदर गोमा और उनके साथ साथ राजेश धर्मानी, इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सभी जो सदन के सदस्य हैं उनके समक्ष, दोनों मंत्रियों को। और उसके बाद शोकोद्गार होना है। जीके चौहान ये पूर्व विधायक हैं स्वर्गीय, और इनके लिए जो है शोकोद्गार यहाँ पर प्रकट किया जाएगा। सदन की तरफ से शोक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जाएगा। क्योंकि शीतकालीन सत्र है और आपदा के बाद ये सत्र हो रहा है तो हंगामे के पूरे आसार हैं। और अभी देखना ये होगा कि बीजेपी किस रणनीति के साथ सदन में आती है, क्योंकि जैसे ही शोक प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी उसके बाद का जो समय है वो प्रश्नकाल के लिए रहेगा। तो क्या विपक्ष जो है प्रश्नकाल में हिस्सा लेगा या फिर वो अपना विरोध दर्ज करेगा या किसी नियम के तहत, चाहे कार्य स्थगन प्रस्ताव है, चाहे और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए अपनी कोई बात यहाँ पर कहने की कोशिश करेगा, ये देखना होगा। क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष पहुंचे और उनके चैम्बर में इस तरह की बैठक भी चल रही है कि किस मुद्दे को किस व्यक्ति ने सबसे पहले वहां पर बोलना है, तो उसको लेकर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है और पहला दिन है। तो ऐसे में सदन में तमाम विषयों को लेकर चर्चा भी होनी है। नियम 130 के भी प्रस्ताव हैं और नियम 62 के तहत भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए हैं। गौ सदन से जुड़ा एक विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो रणवीर निक्का हैं विधायक हैं, इनकी तरफ से यहाँ पर ये गौ सदन से जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी भी जो विधायक हैं उन्होंने अपने सवाल दिए हैं, अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़े, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, तो बहुत सारे मसले हैं, उनके ऊपर आज डिस्कशन हो सकती है। और इसमें पहला देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की आज सदन के भीतर रणनीति क्या रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि आज क्या बिजनेस हो पाता है। बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। सदन में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। पंजाब में मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन की हड़ताल समाप्त हो गई। 40 दिन बाद कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई है। यूनियन के पदाधिकारियों ने सीएम भगवंत मान के साथ बैठक की और पंजाब में क्लेरिकल स्टाफ का 4% डीए बढ़ाया गया है। पंजाब में 8 नवंबर से शुरू हुए मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन की हड़ताल 40 दिन बाद समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादे किए और इसी के मुताबिक सोमवार को मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ मुलाकात भी की। बैठक के बाद सीएम मान ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ को नए साल का एक तोहफा देते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। वहीं अन्य मांगे हैं जिन पर विचार का आश्वासन दिया गया है। सीएम भगवंत मान के मुताबिक डीए में 4% की बढ़ोतरी का फैसला 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा। वहीं मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की, लेकिन अन्य मांगों पर सरकार को विचार करने के लिए कहा है। ये बैठक चंडीगढ़ में पंजाब भवन में हुई है। इसके साथ ही दिसंबर महीने का अटका वेतन भी अब जल्द कर्मचारियों के खाते में आने की उम्मीद बनी है। 43 विभागों का काम इससे प्रभावित हो रहा था। हड़ताल अब समाप्त हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, 43 विभागों के काम पर असर पड़ रहा था, अब हड़ताल समाप्त हुई है, कामकाज एक बार फिर से पटरी पर आएगा। क्या लगता है कितना राहत महसूस कर रहे हैं तमाम कर्मचारी अधिकारी जो इस हड़ताल में शामिल थे? जी बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि पिछले काफी समय से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जो
अधिकारी थे, सभी कर्मचारी थे, ये सभी जो हैं हड़ताल पर गए हुए थे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री के साथ बीते दिन पंजाब भवन में बैठक हुई है और इसमें आपको बताएं कि तकरीबन 3.25 लाख कर्मचारी जो है अभी कार्यरत हैं और 3.50 लाख कर्मचारी जो हैं वो पेंशन भोगी हैं। तो इन सभी को एक बड़ा फायदा जो है वो मिला है, क्योंकि 4% का डीए बढ़ा दिया गया है और ये जो डीए है ये दिसंबर माह से मिलना लागू हो जाएगा। और वहीं जो दूसरी मांगे थी पुरानी पेंशन बहाली की या फिर और भी डीए को लेकर के जो चीजें इनकी आपस में चल रही थी, और आपको बता दें कि 50 से ज्यादा विभाग थे जो इसके अंडर थे और पिछले काफी समय से ये सभी जो है हड़ताल पर गए हुए थे, कामकाज ठप था। पर मुख्यमंत्री के साथ इनकी बैठक हुई और फ्रूटफुल बैठक जो है वो निकली है। 4% डीए जो है वो दिसंबर से बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है, यानी कि नए साल में जो तनख्वाहें आएंगी वो सभी बढ़कर आएंगी और साथ ही साथ जो है इनकी पुरानी जो रह गई है कुछ मांगे उनके ऊपर भी जल्द ही विचार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हरसिमरत आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अटका हुआ वेतन भी अब जल्द ही मिलने के आसार बन रखे हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।